कि क्या आप ये मानते हैं कि रसूलुल्लाह ने ऐसा कहा है उसमें कि जुल्म होगा तभी हमला करना? इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही वही है। क्या कॉन्सेप्ट है? पूरी दुनिया में जो जुल्म और होता था, हिंदुस्तान जुल्म के में, खिलाफ और लड़ना। एक मिनट, और हिंदुस्तान में क्या जुल्म हो रहा था जो तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि हमला करो? जुल्म हो रहा था ना, हमारे हिंदू भाई लोग बोलते हैं क्या जुल्म हो रहा कि था? हम लोग जो मुसलमान हो गए, क्योंकि हम्म। अब लोगों पर ये नहीं, वो क्या बोलते हैं, मुगलों ने हमला किया, ये किया। तो मेरा हाँ, जवाब ये है कि हम लोग जो नहीं नहीं मुसलमान नहीं हुए ना, ना, ओ मेरे सुने भाई, सुने। मेरा सवाल ये है कि क्या जुल्म हमारे हिंदुस्तान में हो रहा था जो आपके रसूलुल्लाह ने ये बात कह के गई है कि हमला करना है? हो रहा था तभी ना हमला किया था। क्या जुल्म हो रहा था, उसका प्रमाण दीजिए, प्रूफ दीजिए। हाँ बिल्कुल। जुल्म ये हो रहा था कि हम लोग जो है ना, जितने मुसलमान बने हैं हिंदुस्तान में, हम हाँ लोग छोटी जात के हैं, हाँ। शूद्र थे। कोई और यानी ब्राह्मण नहीं थे, जो बड़ी जात भाई होती है। भाई भाई तो भाई हम भाई लोग भाई पहले अब मैं एक मिनट बात रुको। करो, रुको यार, खामोश अकल 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 ठिकाने पे, गालिब खामोश। ईमानदारी से बस, ईमानदारी से पूछ रहा हूँ मैं। अब जिस तुम जुल्म की आप बात कर रहे हो, ठीक है, हम लोग जो मुसलमान बने, यहाँ तो पहली बात तो मुसलमान बनने की ही बात, पहले की ही बात बोली जा मुसलमान रही है। क्यों बने? ठीक है, सुनो, हिंदुस्तान रुको, के अरे रुको ना, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। बड़ा। अगर मैं तुम्हारे घर पे अटैक करने को बोल दूं, तो वजह मुझे पता होनी चाहिए। ठीक है, कि मैंने देखो, किस वजह से बोला है, ऐसा नहीं है, सुनो मेरी बात, कि मैं तुम्हारे घर पे अटैक करवा दूं, ठीक है, और बाद में पड़ोसी बताया कि अच्छा वो पेल मारा इसको, ये मुर्गी चोरी करता सुनो, था, लेकिन मुझे थोड़ी एक पता था कि मिनट, तो आप मुर्गी चोरी करते थे। सुनो सुनो, एक बात, ये वजह हुजूर को पता थी। एक बात सुनो। एक हाँ। औरत पर जुल्म होता है, उसका शौहर जुल्म करता है, तो जब बहुत हम्म। ज्यादा जुल्म हो जाता है तो औरत आके थाना में केस दर्ज करती है। भाई मेरे ये बताएं, जो आप वजह बता रहे थे, क्या ये वजह हुजूर को पता थी? बिल्कुल पता थी, तभी ना कहाँ लिखा है? बताया। कहाँ लिखा है? अरे बता तो दिया है, तभी ना हमला किया। कहाँ? कहाँ लिखा है? हदीस में तो बताया, हैं? हदीस अच्छा, में जो मतलब बताया था। कहाँ रसूलुल्लाह बताया को भाई ये उसे? पता था कि हिंदुस्तान में जुल्म अरे हो रहा तुम है? ही तो हदीस पेश कर रहे हो, तुम ही अच्छा, तो वहां पेश। ये लिखा है कि हिंदुस्तान में जातिवाद होता था। बिल्कुल, अभी भी होता है, अभी वाह। भी होता है, अभी ना, भी जुल्म होता होने है। होने ना तभी होने की बात तुमको नहीं पता है, है। सुनो मेरी बात। जिसने इतना तभी दूर बैठ के, ठीक है, इतनी भारी बकलोली की है, क्या उस शख्स को ये बात पता थी कि वहां इंडिया में जातिवाद हो रहा है, इसलिए तुम लोग जाके उस पर अटैक कर दो? पता थी तभी ना बता और कर गया। जातिवाद कहाँ से, बताए हैं? एक मिनट, जातिवाद से इस्लाम का क्या लेना देना? अगर जातिवाद नहीं हो, मेरे को अरे एक बात जाति बताओ, बात से एक नहीं, एक जुल्म मिनट, होता था, अब्दुल्ला मेरी जुल्म बात जुल्म। सुनो, अब्दुल्ला मेरी बात सुनो। क्या सिर्फ बहुत सुन जातिवाद रहा हूँ। का ना होना आपके नजदीक जो है, मतलब अगर जातिवाद नहीं होता तो उसको आप फिर ये कहते थे कि हिंदुस्तान में कोई जुल्म नहीं हो रहा था? जुल्म अगर ना होता और अटैक जुल्म करता तो तो हम आपके उसको बुरा नजदीक भला कहते। कुफ्र और शिर्क जो है, ये जुल्म है ना मेरे अच्छा, भाई। एक मिनट बताओ, एक मिनट बताओ जातिवाद साहिल। कैसे जुल्म हो गया एक मिनट भाई, आपके साहिल एक मिनट, ने इस्लाम एक के बात का इस्लाम जवाब के नजदीक? दे दो। हिसाब से जुल्म क्या है? इस्लाम के हिसाब से सबसे बड़ा जुल्म क्या है? कुफ्र और अरे शिर्क ये इस्लाम जुल्म की है। बात करो ना, अल्लाह को ना मानना, तुम कुफ्र हिंदुस्तान की करना। बात करो, अल्लाह गजवा को ना हिंद की मानना। बात करो। हिंदुस्तान में यही जुल्म हो रहा था कि लोग उस अरबी अरे अल्लाह को नहीं मान रहे थे। जुल्म जो है, सुनो एक मिनट सुनो, अब्दुल्ला भाई, वो बंगाली अब्दुल्ला तुम भाई, खामोश रहो, अब्दुल्ला भाई, वो बंगाली। अब्दुल्ला भाई, क्योंकि इस्लाम के आपका हिसाब कुरान से। कहता है कि तुमने अपने जानों पे जुल्म किया तो अल्लाह और उसके रसूल से माफी मांगो। अपनी जानों पे जुल्म करने का मतलब है कि तुमने कुफ्र किया। अरे भाई ये बंगाली क्या अब्दुल्ला बोलता भाई, है, मेरी बात तो अब्दुल्ला सुनो। भाई, अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला मेरा हाँ सवाल हिंदुस्तान में सुनो। हो रहा था कि उस झूठे एक खुदा मिनट, को एक मिनट, कोई नहीं मान रहा था। नहीं, साहिल भाई शमीम साहब, मुझे एक बात एक का मिनट रुकिए। जवाब दे दो, मुझे एक बात का जवाब दे दो। अब्दुल्ला भाई मेरा जैसे सवाल पहले सुन लो। इस्लाम अब्दुल्ला भाई फोर्सफुली मेरा, फैला ना, इस्लाम। अब्दुल्ला भाई मेरा सवाल सुन लो पहले। हम्म। इस्लाम के नजदीक जुल्म किसको कहते हैं? इसका उसका आपने, डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, मैं बता हाँ रहा हूँ, हाँ बताइए। मैं बता रहा हूँ पहले। देखो, हिंदुस्तान के जो मुसलमान बने हैं ना, इन मैं लोगों आपसे पर ये पूछ जो रहा हूं ब्राह्मण कि वाले हैं, इस्लाम के सुनो नजदीक, सुनो। पहले बात सुन लो यार। आपने कहा कि जुल्म के खिलाफ रसूलुल्लाह ने लड़ने के लिए कहा है जहां पे जुल्म होगा। इस्लाम के हिसाब से जुल्म कहते किसको है? ये पहले आप इसका सबूत दीजिए।
इन्ना शिरका ला जुल्मुन अजीम, शरीक हाँ करना है अरे ये तो सबसे अल्लामा बड़ा साहब जुल्म है, है। ये तो अल्लामा साहब है, मेरे को लगा अब्दुल्ला भाई सुनो, बोल दिए पॉइंट। हाँ अब्दुल्ला भाई, मैं इस्लाम के हिसाब से मेरी जुल्म बात क्या है? का पहले जवाब दो, फिर मैं उस पर आऊंगा, उस टॉपिक पर। नहीं, आपको पहले हिंदुस्तान के जुल्म लोग क्या है वो मुसलमान बताना क्यों बने? पड़ेगा। जैसे अभी फिल्म पठान क्यों हिट हो गया? हिंदुस्तान के लोग उसकी मुसलमान वजह यह इसलिए है, बने, एक मिनट पठान भाई, हिंदुस्तान के लोग मुसलमान इसलिए सुनो तो बने, यार, एक मिनट, देने। मैं बता रहा हूँ हिंदुस्तान के लोग अच्छा मुसलमान बोल दो क्यों भाई, बने। मुझे बोलना है तो हिंदुस्तान फिर के मुझे लोग बोलने दो। मुसलमान इसलिए बने क्योंकि उनको जबरदस्ती गर्दन काटी गई, उनसे जबरदस्ती इतना जजिया थोप दिया गया कि बेचारे जजिया नहीं दे पाए, अब मजबूरी में इस्लाम कबूल किया। अपनी जान और माल और अपनी औरतों की आबरू बचाने के लिए इस्लाम कबूल किया हिंदुस्तान के मुसलमान। बात हो गई। आपको जुल्म का डेफिनेशन देना है, इस्लाम के हिसाब से जुल्म किसको कहते ठीक हैं? है, दे दूंगा भाई, पहले मेरी बात का जवाब दो ना। पहले जुल्म का हिंदुस्तान में डेफिनेशन, जितने लोग मुसलमान हुए, ये पहले जुल्म दलित का टाइप के लोग थे। डेफिनेशन, जुल्म का डेफिनेशन। ज- जुल्म की बात बता रहा हूँ। ये जो हाँ, अंबेडकर जी ब्राह्मण ये बन गए, बुद्धिस्ट इस्लाम बन गए, इस्लाम क्यों? इस्लाम दलित पर हमला होता था। अब्दुल्ला भाई नहीं जलेबी नहीं, भाई, अब्दुल्ला भाई जलेबी साहिल नहीं। भाई, इन्हें 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 शुरू के सवाल पे लाओ, ठीक है? ये बताने लग गए थे कि जुल्म क्या हो रहा था। हुजूर ने हुजूर को ये वजह पता थी यही जुल्म हो रहा है, ये लाए कहाँ से? मुझे वो जानने के लिए तब से मैं बेकरार हूँ। हाँ तो अरे उसके हुजूर को तो लिए पूरी दुनिया दीनी की भाई, बात मालूम है। दीनी भाई उसके लिए हमको क़यामत तक पहले क्या समझना होगी पड़ेगा सब कि बता इस्लाम दिया। की नजर में जुल्म है क्या। तो समझ में आएगा ना इस्लाम की नजर में जुल्म है क्या, और क्या वो वो जुल्म बता रहे हैं सिर्फ बाद में। यार पहले बात पहले सुन लो। देखो, बहुत गौर से इस हदीस को समझने की जरूरत है। इनके अकॉर्डिंग जाए तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि इस्लाम के नजदीक, रसूलुल्लाह के नजदीक जुल्म किसको कहते हैं, पॉइंट वन। दूसरा, वो जो उसको जुल्म बता रहे हैं, क्या वो सिर्फ हिंदुस्तान में हो रहा था, क्या बाकी जगह पे भी हो रहा था? अगर बाकी जगह पे भी हो रहा था तो रसूलुल्लाह ने खास करके हिंदुस्तान का नाम क्यों लिया, हिंद का नाम क्यों लिया? ये बुनियादी सवाल का जब ये जवाब देंगे तब ये मामला क्लियर होगा। अब्दुल्ला भाई, आई होप आप बैक स्टेज में थे, बैक स्टेज में हो, मेरा सवाल समझ गए होंगे, यहां वहां नहीं जाना। दो सवाल, इस्लाम और रसूलुल्लाह के नजदीक जुल्म किसे कहते हैं, और वो जुल्म जिसे भी आप बताओगे क्या वो सिर्फ हिंदुस्तान में हो रहा था क्योंकि रसूलुल्लाह ने यहाँ पे खास करके हिंदुस्तान का नाम लिया है? इसका जवाब दीजिए। आप लोग सुनना ही नहीं चाहते, इसीलिए बैक स्टेज पे भेज देते हैं, तब क्या बोलूं। हवाला दीजिए और बताइए हवाला आपको तो मौका दूंगा। देंगे। मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, अमेरिका ने जो अफगानिस्तान पर अटैक किया, हमला बात किया, वो नहीं है, अरे वो भाई हम ठीक आपकी था या बात से गलत? चल रहे हैं। अब्दुल्ला भाई सुनो सुनो, हम हाँ? आपकी बात के साथ चल रहे हैं, आपका आर्ग्यूमेंट ही ले रहा हूं नहीं, मैं। पहले कुछ देखिए, आप नहीं जब बता खेल सकते, शुरू होता है ना, तो पहले आप फील्डिंग खड़ा करना पड़ता है, आप नहीं बता उसके सकते, बाद। आपके पास जवाब नहीं है इस्लाम के हिसाब से जुल्म किसको कहते हैं? बिल्कुल जवाब है, जवाब दूंगा। प्लीज दीजिए, अभी अरबी दीजिए। में भी दूंगा। नहीं, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए नहीं नहीं कि नहीं अमेरिका नहीं, ने जो अटैक आपने किया अफगानिस्तान क्लेम पर, ये आपने किया है तो भाई, भाई सुनो सुनो, क्लेम आपने किया है कि इस्लाम का हिसाब है कि जहां पे जुल्म होगा वहां पे अटैक करना है, ठीक है? मैं आपने क्लेम किया है, मैंने नहीं बोला, आपने किया है। तो जो आप बोलोगे उसको आपको क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा ना उसका। इस्लाम के हिसाब से जुल्म किसे कहते हैं ये प्लीज आप बताइए हवाले के साथ। हक दिलाने के लिए, हक दिलाने के लिए अटैक करना हक क्या चाहिए। है, हक क्या है? हम लोग जो मुसलमान बन गए ना, हिंदुस्तान के लोग, अरे मैं वो हमने नहीं देखा। पूछ रहा हूं मेरे भाई, तुम तो बाद में बने ना, जब यहाँ पे मुगल लोग आके और जो बाकी लोग जो आए थे साहिल वो। बोलने दे, हक फैलाने के अच्छा लिए चलो, बोलने दे, हक फैलाने के लिए क्या है, वो सेंटेंस पूरा करने दे। हाँ जी, हक फैलाने के लिए क्या? हाँ, बोलने दो भाई। हक फैलाने के लिए क्या, सेंटेंस पूरा हम करें सर। लोग, हम लोगों पर जब ब्राह्मण लोग जुल्म करते थे, तो हम ओके। लोगों ने देखा कि ये मुगल लोग हम्म हैं या वो हम्म सूफी हजरात हैं, हम्म। तो उन लोगों का साथ दे दिया, सपोर्ट में ले लिया, लेकिन लेकिन हम इसकी तभी ना बात हम नहीं कर लोग रहे। मुसलमान बन गए। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला इसकी बात नहीं कर रहे। हम्म। गजवा हिंद तो इससे पहले हुआ था ना? क्या? गजवा हिंद कब हुआ था, किस सन में?
और जब भी वो हो गया ना, नहीं नहीं, जब मुसलमानों भी को हो हक गया नहीं, मिल गया। नहीं नहीं, जब भी हो गया नहीं, अभी हम गजवा हिंद की बात कर रहे थे ना, तो आपने कहा था कि गजवा हिंद हक फैलाने के लिए हुआ, राइट? गजवा हिंद मैं बता रहा हूँ, सुनो। हाँ जी, ये बताइए। जो ये इस पर जो हमला किया हिंदुस्तान में, अगर जी, हिंदुस्तान किसके के बारे में? सारे लोग मुत्तफिक होते, किस एकजुट वक्त किया? होते, सर किस वक्त किया? पहला हमला कब हुआ? वो किसने भी किया, मोहम्मद बिन कासिम वगैरह किसी ने भी किया होगा। कब किया है? कितने सन में? कौन से सन में? अरे भाई, सन वगैरह को लेकर क्या मतलब सर है, सर उससे मतलब है ना? मुझे इतनी हिस्ट्री पता नहीं है। लेकिन जो हमला किया, मैं बता रहा सुने हूँ, ये आ सुने गए। सुने वहां के सुने लोगों ने सुने उनका साथ दिया ना। क्यों सुने साथ दिया? सुने सुने, साथ देने की सुनो बात बाद सुनो, में करते हैं, घर का रुकिए। दुश्मन सबसे कब पहला होता है? सबसे पहला हमला कब हुआ? अरे जब भी हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि घर का आदमी दुश्मन कब होता है? जब घर पे जुल्म होता है। जब वो गद्दार हो। सबसे पहला देखो, हमला कब हुआ? गद्दार, हाँ जी, जब वो ईरान गद्दार की हो। वो जो औरतें हैं, ईरान की जो हिजाब के जी खिलाफ जी लड़ रही है, वो जी गद्दार जी। है? नहीं, वो गद्दार नहीं है, असल में गद्दारी उनके ऊपर की गई थी, उनके ऊपर थोपी नहीं, गई थी वो ये बात। तुम्हारे हिसाब से सुन कुछ लें, करता है, इस सर बार सुन लें। गद्दारी नहीं। सर देखिए, अगर आप वाह सवाल वाह, करते तो जवाब, सर देखिए, मैंने आपको एक्सप्लिसिटली तुम साहिल भाई को मेरे कहा ना। सवाल का जवाब दो। सर देखें, जब साहिल भाई, आप, मैंने आपको साहिल भाई को कहा ना इनको बोलने का मौका दें, तो जब आपने मुझसे सवाल किया तो मेरा भी हक बनता है ना, मैं आपको जवाब दे दूं। आप मुझे आधे रास्ते में पकड़ेंगे तो फायदा क्या होगा? नहीं, मेरी बातों का भी जवाब देना पड़ेगा मैं ना। देने लगा हूं ना। बॉलिंग अब नहीं आपने होता ना, ईरान की लड़कियों के बारे में बात की, मैं बॉलिंग और जवाब दे दूं? बैटिंग दोनों चाहिए। हेलो भाई, आपने भी सवाल किया है ईरान की लड़कियों के बारे में, मैं जवाब दे दूं कि नहीं दूं? हाँ बोलो। दे दूं? ओके, तो सुन लीजिएगा, हाँ, जरा रुक जाइएगा। ईरान की लड़कियां जो थी, ये सारी की सारी, ये जद्दी पुश्ती आग परस्त थे। देवर ज़ोरास्ट्रियंस। इनके ऊपर मुसलमानों ने कब्जा किया, और 18वीं अरे 19वीं नहीं, अभी की बात बता रहा हूँ। कैन यू प्लीज शट अप, प्लीज लिसन। 18वीं 19वीं सदी तक ये लड़कियां बड़े अच्छे तरीके से रहती थीं। अगर आप आपके जो इमाम खुमैनी से पीछे वाली नस्लें देखेंगे, तो वो लोग स्कर्टें भी पहनती थीं, और वो लोग बड़े अच्छी तहजीब में रहती थीं, और कोई मसला भी नहीं था। फिर उनके ऊपर ज़दोकोप होना शुरू हुआ, और पिछले 50-60 सालों से इनको ज़दोकोप करके उस कुत्ते लेवल के ऊपर ले गए कि एक वेस्टर्न कुतिया जो थी, वो ईरानी फीमेल से ज़्यादा वैल्यू रखती थी। लिहाज़ा अब वो रिवोल्ट कर रही हैं, और वो मुल्क के अंदर खाना जंगी के लेवल पे आ गई हैं, और वो अपने उन लोगों की, जो कि आप जिनको इमाम कहते हैं, उनकी टोपियाँ सरेआम उछेल रही हैं, सड़कों के ऊपर रिवोल्ट कर रही हैं। वो कह रही हैं कि हमें लड़की बनने का राइट दो, कुतिया नहीं बनाओ हमें। तो ये इंटरनल रिवोल्ट होता है, और जो कि हो रहा है। वहाँ पे कोई हाँ तो फॉरेन सुनो ना। इन्वेडर नहीं आया है इस वक़्त देयर इज़ नो नहीं फॉरेन नहीं, इन्वेडर। सुनो सुनो। अच्छा, कोई और तो अब सवाल? अगर उन लड़कियों का अगर कोई साथ देता है, हुँ। तो वो क्या जुल्म के खिलाफ खड़ा हो रहा है या जुल्म के हक में खड़ा हो रहा ज़ुल्म कौन कर रहा है उन पे? है? ईरान का सरकार कर रहा है। ओके, क्यों कर रहा है? कुछ भी हो, वो बात नहीं है, मैं एक ओके, क्यों कर रहा बात है? अरे बता ये रहा क्या हूँ। बात हो गई? वो बातें पहले देख ले, क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? अरे जो भी कर रहा है, जिस ओके, मकसद से कर रहा है, चलिए जो भी कर रहा वो है, उसका चलिए हम सरकार मकसद को छोड़ समझता देते हैं, है। ठीक है, मकसद को छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलता हूँ। ओके, इस वक़्त उन लड़कियों का साथ किस तरीके से दिया जा रहा है? क्या ईरान पे कब्ज़ा करके दिया जा रहा है, या पूरा उनको यूरोप साथ सपोर्ट दे रहा करके दिया जा रहा है? सर दोबारा से है, पूछता हूँ, अमेरिका साथ दे रहा है। अमेरिका साथ दे रहा है किस तरीके से? ईरान पे कब्ज़ा करके, या उन लड़कियों को वहाँ से एक्सट्रैक्शन करा के? पीछे से सपोर्ट कर रहा, मौका जी, जी। मिलेगा तो जी, जी। जी, हमला जी, भी जी। कर देगा। अभी तो नहीं ना हमला हुआ, अभी हमला नहीं हुआ तो बराबर अरे नहीं है। हुआ ना, लेकिन जो अभी आपके 2-3 मुसलमानों दिन ने पहले किया, हमला हुआ। सुन लें हज़रत, अब जवाब सुन लें। आपने जो एग्ज़ाम्पल दी, उसी एग्ज़ाम्पल के इक्विवेलेंट लेके आ रहा हूँ। अच्छा, देखिए, जब आप अफगानिस्तान पर हमला हुआ था कि नहीं? अभी करते 20 अभी साल तक 20 लाख अरे इससे लोगों का कत्ल कर पहले ये दिया। खत्म कर लें, फिर वहाँ पे आगे चलते हैं मेरी जान, बारी-बारी चलते हैं। हैं? तो 20 लाख बेसिकली अभी लोगों जो, के कातिल जी, जी, कौन थे? अभी बात करता हूँ, वहाँ तक भी चलते हैं, बारी-बारी चलते हैं। अभी जो आपने मिसाल दी, उसके अंदर उन लड़कियों को सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है? और ईरान के ऊपर अटैक नहीं हो रहा, ईरान के ऊपर किसी किस्म का अटैक नहीं किया गया है, और हुआ वो है अटैक, 2-3 दिन पहले। कैन यू प्लीज़ वेट, लेट मी आंसर, ठीक है? और वहाँ पे उस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा नहीं किया जा रहा, वो मुल्क वैसे का वैसा ही है। व्हेयरएज़ इंडिया के ऊपर हमला करके इंडिया को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, और तकरीबन 800 साल तक की गई। सो दीज़ आर 2 ऑटोमैटिकली डिफरेंट थिंग्स, और अभी भी जो ईरानी लड़कियाँ हैं, उनको सपोर्ट किया जा रहा है, उनको वहाँ से निकाला जा रहा है, ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के थ्रू, एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद कब्ज़ा करना ईरान के ऊपर। जी भाई, दूसरा सवाल? कब्जा करना नहीं है, जी मौका भाई, अगला मिलेगा तो सवाल? थोड़ी ना छोड़ेगा। कोई बात नहीं, जब मौका मिलेगा फिर बात अफगानिस्तान करेंगे। पर अगला सवाल। कब्जा किया था कि नहीं?
किस पे सर? अफगानिस्तान पर नहीं किया था सर, नहीं किया था। नहीं किया था सर, 20 साल तक वो कब्जा करके रखा। नहीं नहीं किया था फिर सर, जब आप नहीं गलत बोल, कर सका नहीं तो नहीं वो किया। दुम दुम उठाकर और भाग आपको, गया। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अभी दोबारा से बता देता हूँ। अफगानिस्तान के ऊपर भी कभी भी अमेरिका ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। वंस अगेन लेट मी रिपीट, अरे अमेरिका ने कभी भी सरकार नहीं बनाई थी, जी सर, सरकार तो बनाई थी, वो हुकूमत किनकी थी? किसकी थी? अमेरिका की थी, अमेरिका की कौन सा पिट्टू सदर था? सरकार। सदर का नाम क्या था? अरे सदर का कुछ भी नाम हो, वो ओके, तो हमारे हिंदुस्तान में बेहतरीन। भी मुगल प्राइम है। मिनिस्टर सुनो का क्या सुनो, नाम था? प्राइम मिनिस्टर का तुम क्या नाम क्या था? समझ रहे हो? सर प्राइम मिनिस्टर का हिंदुस्तान में जो मुगल सम्राट सर है, अफगानिस्तान के इन्होंने सर जगह जगह सर पर अपने अफगानिस्तान के प्राइम नुमाइंदा मिनिस्टर का क्या हिंदू नाम को था? बनाया था। सर एक सेकंड सर, सर वेट रिलैक्स, टेक अ चिल। अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम था जिस वक्त सो कॉल्ड अमेरिका ने कब्जा किया हुआ था? अरे मेरी बात का जवाब दे दो। जी, सुनो, जी, आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। ये अब मैं जो आपको उस बात को आगे लेके जा रहा हूँ। औरंगजेब देखिए, थे ना, देखिए सर जंपिंग जंपिंग जैक नहीं बनना, जंपिंग बारी-बारी। जंपिंग नहीं है, हाँ, तो बिल्कुल अभी अफ़गानिस्तान धीरे की बात धीरे खत्म चलना करेंगे, है, फिर आगे जंपिंग चलेंगे ना? नहीं। सर पहले हमने ईरान मेरी की बात बात का खत्म की थी, जवाब अब दे हम दो। अफ़गानिस्तान की बात खत्म करेंगे। अफ़गानिस्तान का सदर कौन था? सुन लो मेरी बात का जवाब। सर अफ़गानिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था सर जिस वक़्त सो कॉल्ड अमेरिका ने कब्जा किया हुआ था? अरे वो बिठा रखा था जिनको, मुगलों ने जिस कौन तरह था? बिठा रखा था। बेहतरीन। मुगल अब क्या पॉज़ पूरे करें, अब पूरे, पॉज़ करें। पूरे हिंदुस्तान में घूमता था। जब मुगलों ने यहाँ पे हमला किया था, तो यहाँ पे दिल्ली का सरबराह कौन था? कौन? अरे कौन दिल्ली था? का नहीं, पूरे देश का देखो, पूरा जी, जी, देश पे हिंदुओं को बिठा कौन रखा था? था। कौन था? हिंदू को बिठा रखा था। तो वहाँ पे बिल्कुल, गवर्नमेंट कौन कर रहा था? गवर्नमेंट गवर्नमेंट अंग्रेजों के ने। कैपिटल ऑफ इंडिया का सरबराह कौन था? पूरी दुनिया के सरबराह कौन थे? तो अमेरिका। बेसिकली यहाँ पे गेम आपकी सेट हो गई। सो हर गेम एंगल सेट से नहीं है, हम सबने हर देखा कि एंगल ये से नहीं। उस जमाने में इतना ग्लोबलाइजेशन नहीं होता था, लेकिन भाई साहब जहां सबर तक हुकूमत होती थी हाँ, हाँ, वहां हाँ, तक हाँ, जो है वो हाँ, अपने लोगों को बिठा रखता था। अंग्रेजों ने बेहतरीन। भी वैसा ही किया, मुगलों ने भी वैसा ही किया, ओके, नाउ वेट पॉज़। हिंदुओं को अब आप बोलेंगे? पॉज़ करेंगे थोड़ा-सा? इस्तेमाल किया। लेट मी फिनिश दिस आर्गुमेंट। सो इंडिया के गजवाए अभी हिंद हमने जो देखा है ना, सुनो, गजवाए हिंद जो है। एक सेकंड सर मैं आपको दोबारा मौका देता हूँ लेकिन अब आप बात मुझे खत्म नहीं करने दे रहे। ये भाई गए ईरान के ऊपर, हमने दिखाया कि ईरान के ऊपर जाके इनकी हुज्जत नहीं जमी। वहाँ पे फीमेल्स को ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के थ्रू सेव किया जा रहा है एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद कैप्चरिंग ईरान। फिर ये अफ़गानिस्तान के ऊपर गए और अफ़गानिस्तान के ऊपर जाके अफ़गानिस्तान में भी यही हुआ कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने फ़ौजें दी, अटैक किए किस चीज़ के ऊपर कि वहाँ के टेररिज़्म को ख़त्म करने के लिए। वहाँ पे कोई 15-20 साल, 18 साल अप्रॉक्सिमेटली गिव और टेक उन्होंने अपनी फ़ौजें वहाँ पे दी रखी, अपने फ़ौजी मरवाए लेकिन वहाँ का जो सरबराह था, जो सदारत थी, वो उन्होंने उसी इलाके के बंदे को दे रखी थी और वही चला रहा था और वो सिर्फ़ ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के ज़रिए उस कंट्री के अंदर दोबारा से एक जल्लादी काम नहीं आने दे रहे थे। और जैसे ही अमेरिका की फ़ौजें वहाँ से बाहर निकली उसी वक़्त फ़ौरन से पहले वो जल्लादीपन दोबारा आया और शरिया वहाँ पे दोबारा नाफ़िज़ हुआ और लोगों ने जहाज़ के साथ लटक कर अफ़गानिस्तान से भागने की कोशिश की। उन्हीं मुसलमानों ने जहाज़ के साथ लटक कर और वो 2-200 फुट, 4-400 फुट ऊपर से गिरे और मरे। उन्होंने मरना ज़्यादा मुनासिब समझा उस कंट्री में रहने की निस्बत। दिस इज़ व्हाट हैपेंड विद अफ़गानिस्तान। लेकिन स्टिल उन्होंने अफ़गानिस्तान को अमेरिका की एक नई स्टेट नहीं बनाया, वहाँ पे अपना सदर नहीं बिठाया, वहाँ पे अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं बिठाया। सो वेरी वेरी गुड पॉइंट। ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स जिस तरीके से ये इस्लामिक अटैक को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे ऑन इंडिया हैज़ नथिंग टू डू विद एनी ऑफ दीज़ थिंग्स। अब अगर ये सीधा-सीधा इंडिया के ऊपर ग़ज़वा हिंद पे आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या ख़्याल है साहिर भाई? अच्छा तमाम एडम, हुज्जतें पूरी नहीं है? हाँ एडम, साथ साथ में मेरा सवाल भी उनसे ले लेना, इस्लाम की नजर में जुल्म क्या होता है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि सर वो जुल्म हो बोलेंगे रहा नहीं। था इस वजह से। हाँ, वो उनसे ये वो ले बोलेंगे नहीं, लेना। सबको पता है। वो हमारे कुरान की आयत चैप्टर नंबर 13 की आयत नंबर 13 ही है अगर मैं मिस्टेकन हूँ 13 की 13 ही है। नहीं 31 की 13 है। हाँ 31 की 13 है। लेट मी वेरीफाई। हाँ बिल्कुल 31 की 13 है। इन अश्शिया लज़ुल्मिल अज़ीम। तो वो तो हमें पता ही है। हमें मेरे ख्याल में जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, कुरान वाज़ेह है। अब ये हमें बताएँगे कि इंडिया पे हमला कब किया गया? रीज़न क्या थी? हिस्ट्री में क्या रीज़न लिखी है? इनके इस्लामिक स्कॉलर्स ने क्या रीज़न लिखी है? क्यों किया गया? और फिर इंडिया के ऊपर हुकूमत के अंदर इंडिया का कोई हिंदू या सम्राट या कोई सिख सम्राट वो दिल्ली पे बिठाने की बजाय इनका एक मुसलमान बादशाह दिल्ली के ऊपर क्यों बैठा है? प्लीज़ ये अब इस चीज़ का आंसर दे दें। इन्होंने 3 सवाल रखे थे, मैंने इनके सारे सवालों के जवाब दिए हैं। अब इनका बनता है कि ये हमारे सवाल का भी जवाब दें। जी सर।
मैं जवाब दूंगा थोड़ी इसे देर दीजिए। बाद। एक नहीं, बात नहीं, पहले अभी। जब आपके हर हाँ सवाल का दे रहा जवाब हूँ मिल दे रहा गया हूँ तब हमारी सुनो, बारी है। खामोशी के साथ मैं सुना, मुझे तो खामोश कर दिया। तुम्हारा तो यही तरीका है, सर म्यूट जितना कर मैंने आपको देना मौका दिया उठाना किसी नहीं। और ने नहीं दिया आपको। अब तुम अब भी बोल रहे हैं अब हमारा जवाब। खामोशी के साथ सुन लो तो अच्छा है। इंडिया सुनाना में है हमला तो कब हुआ? सुनना भी चाहिए ना। सर हाँ सुना है सुनो, आपकी बात। गजवा हिंद जो है ना, हम्म। ये अंग्रेज खबीस कुत्तों ने किया था हमारे मुल्क पर, पाई गजवा चराई हिंद, बिठा दे। नहीं जी सारे जरा सुनिएगा। गजवा हाँ, हिंद अंग्रेजों ने किया अंग्रेज था। सर सारे क्रिश्चियन सुनिए। सर खबीस सारे कुत्तों ने सुनिए किया था। कि गजवा हिंद अंग्रेजों ने किया था इंडिया के ऊपर, जबकि